पाकिस्तान ने जब काबुल पे हमला किया है तो उसमें F-16 का इस्तेमाल किया गया। अभी F-16 काबुल पर हमले में क्यों इस्तेमाल किया गया और तालिबान के साथ इस लड़ाई में पाकिस्तान किस हद तक जा सकता है, किस लेवल तक अपने इक्विपमेंट को यूज़ कर सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही पेंसिल पर मैं जुल्करन शेख आपको कुछ आमदीद कहता हूँ। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान आप ये जो हालिया झड़प है उसको पाकिस्तान और अफगानिस्तान की झड़प नहीं कह सकते, आप कह सकते हैं पाकिस्तान और तालिबान के दरमियान। अब थोड़ी सी तालिबान की हिस्ट्री को समझने की ज़रूरत है। तालिबान जब ये बने या इनकी जो हुकूमत आई 9/11 से पहले, उसमें पाकिस्तान इनके साथ था। 9/11 हुआ, 9/11 के वाक़ये के बाद ये दोबारा रीशेप हुआ। पाकिस्तान ने जब यहाँ से अमेरिका जाने लगा 2021 में, उस वक्त पाकिस्तान ने इन तालिबान का साथ दिया कि आप आएँ और हुकूमत ले लें। लेकिन इनके अंदर एक पोर्शन ऐसा मौजूद है जो TTP कहलाता है, यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान। अब ये TTP क्या है? TTP एक ऐसा एलिमेंट है जो पाकिस्तान को पिछले 20 से 25 सालों में वॉर ऑफ टेरर के अंदर इतना एक आप कहें कि नुकसान पहुंचा चुका है कि जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। पाकिस्तान ने जब इन्हें यहाँ से निकालने की कोशिश की, क्योंकि पाकिस्तान का जो ट्राइबल एरिया फाटा का, वो इतना एक इस TTP के लोगों को के खिलाफ ऑपरेशन भी हुए, ऑपरेशन ज़रबे अज़ब हुआ, दूसरा हुआ, तो इन लोगों ने उस वक्त वक्ती तौर पर अफगानिस्तान में पनाह ली। अच्छा, ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान ने TTP को किसी भी सियासी हल की तरफ कोई रास्ता ना दिया हो, ये बिल्कुल नहीं है, ऐसी सोच भी नहीं है। ये सियासी हल क्या रास्ते थे वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अभी जो हमला हुआ, जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इससे जो अब पिछले आप कह लें कि 2 दिन से जो एक्टिविटी चल रही है, इस हमले के पीछे क्या था? काबुल में पाकिस्तान के F-16 क्यों इस्तेमाल हुए? आखिर इस लेवल पर क्या बात आई? तो पता नहीं आपको इस बारे में अंदाज़ा है कि नहीं है। औरंगज़ई जो पाकिस्तानी इलाका है, वहाँ पर एक हमला होता है जिसके अंदर पाकिस्तानी आर्मी के एक लेफ्टिनेंट कर्नल, एक मेजर समेत मुतादिद जो है वो फ़ौज के जवान जो है वो शहीद होते हैं, एक ऑपरेशन होता है। अब उस पर पाकिस्तान के पास अब इंटेलिजेंस बेस्ड एक आपका इन्फॉर्मेशन होती है और वली महसूद जो कि इस वक्त TTP को रन कर रहा है, वो वली महसूद जो है वो काबुल में पाकिस्तान के पास एक प्रॉपर इंटेलिजेंस होती है, वहाँ पे मौजूद होता है और उसको हिट करने के लिए पाकिस्तान ने ड्रोन्स और F-16 का इस्तेमाल किया। अब वो हिट करने के बाद अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के साथ जो डेविड लाइन है वहाँ पर जो है रिएक्ट किया और उसके बाद फिर पाकिस्तान ने रिएक्ट किया। इस पूरे सिनेरियो के अंदर पाकिस्तान ने अभी तक बहुत ज़्यादा आप कहें ज़्यादा बड़ा इक्विपमेंट यूज़ नहीं किया। हाँ, एक एलिमेंट आप ज़रूर याद रखिएगा कि जो अफगान अबूरी वज़ीर ख़ारजा हैं मीर मुत्तकी, वो इंडिया गए हैं और ये काम उस वक्त क्यों हो रहा है और इंडिया के साथ वो मिलकर क्या प्लान करना चाह रहे हैं और इंडिया के साथ मिलकर वो क्यों पाकिस्तान को अनस्टेबल करना चाह रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, दूसरी तरफ आपको याद होगा चंद रोज़ पहले रूस, ईरान, पाकिस्तान, चाइना, इन्होंने एक कॉन्फ्रेंस की थी, अफगानिस्तान भी उसमें मौजूद था और वो पर्टिकुलरली अफगानिस्तान के हालात के बारे में थी। अब उस अगर पाकिस्तान को किसी तौर पर आप भूल जाएं, आप ये कहें कि पाकिस्तान का मौक़िफ़ ठीक नहीं है, आप कोई भी तालिबान की बात जो वो कर रहे हैं वो ठीक नहीं है, तो क्या रूस ने जो अपनी तहफ़्फ़ुज़ात पेश किए थे इसमें कि नहीं जी, रूस तो तालिबान की हुकूमत को मानने वाले पहले ममालिक में से है, तो फिर क्यों रूस ऐसा कह रहा है? अब तालिबान को ये सोचना पड़ेगा और इस बारे में आप अगर आप पीछे चले जाएँ 9/11 से पहले, तो उस वक्त भी तालिबान को ये कहा गया था कि आप सोचिए आपको किस लिहाज से चलना है। अब ऐसे तो नहीं हो सकता ना कि पाकिस्तान तालिबान की हुकूमत को भी माने, पाकिस्तान उनको फैसिलिटेट भी करे, उनके लिए वाहिद हमसाया हो पाकिस्तान जो उनकी हर ज़रूरत पूरी कर रहा हो और साथ-साथ आपको वहाँ से दहशतगर्द लाए जा रहे हो। मैं आपको याद दिलाता चलूँ, जब अमेरिका यहाँ से गया था तो तालिबान आए थे, तो उस वक्त पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने एक दरमियाना सियासी रास्ता दिया था। वो लोग TTP के जो पाकिस्तान के ट्राइबल एरिया और फाटा के अंदर से थे, उनको वापस आकर बसाने की बात की गई थी, लेकिन वो बात उनको शायद हज़म नहीं और उन्होंने यहाँ पर आकर भत्था लेने शुरू कर दिए। यहाँ पर पुलिस के DSP लेवल्स के लोगों को मारना शुरू कर दिया और बाकायदा तौर पर इस एरिया के लोगों ने इस बात पर एहतजाज किया कि पाकिस्तान गवर्नमेंट क्या करना चाह रही है। पाकिस्तान गवर्नमेंट क्या उनको फिर एक जो TTP के लोग हैं उन पर छोड़ना चाह रही है, उन्हीं से एडमिनिस्ट्रेट कराना चाह रही है, ये नहीं हो सकता। पाकिस्तान ने उनको इस शर्त पर लाए थे कि वो आएँ, अपने घरों को अगर रहना चाहते हैं लेकिन एक सिविलाइज तरीके से रहें, सिटीज़न एक कहते हैं ना एक सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ रहें, लेकिन ये नहीं किया गया। अब जब पाकिस्तान ये ने काबुल में ये स्ट्राइक्स की हैं, तो आप इसके पीछे
एक दो दिन नहीं, 3-4 दिन नहीं, 4 साल की कहानी है जिसमें पाकिस्तान ये पीट रहा है। तो पाकिस्तान ने अब इसलिए इन हमलों की इंटेंसिटी को क्यों बढ़ाया? अच्छा, मैं जो पहले शुरू में आपसे बात कर रहा था F-16, अब F-16 क्यों इस्तेमाल किए गए? ये भी शो कराया गया अफगानों को, इस तालिबान हुकूमत को, कि भाई अगर आपको ये लगता है कि हम बहुत लो लोअर पर हैं, नहीं, हम अब पूरे जोर से जवाब देंगे। अब जवाब क्यों देंगे? जवाब इसलिए देंगे कि पाकिस्तान ने बाकी सारे इंटरनेशनल चैलेंजेस को मीट कर लिया, सिर्फ एक सेंस जिसकी वजह से पाकिस्तान की इकोनॉमिकल डेवलपमेंट नहीं हो रही, वो ये टेररिज्म है। अब इस टेररिज्म की कहानी में अफगानिस्तान के हालात या अफगानिस्तान की तरफ से मौजूद वो लोग जो ये बात बिल्कुल नहीं मान रहे। अच्छा, मैं आपको ये बताऊं, ख्वाजा आसिफ जो कि वज़ीर दिफा है पाकिस्तान के, उन्होंने एक बात की थी जो कंफर्म की थी। उन्होंने कहा कि जब हम गए अफगान तालिबान के पास और हमने कहा यार ये टीटीपी जो है उसके यहाँ पर ठिकाने ख़त्म करें, ये पाकिस्तान में आ रही है, तो उन्होंने ये कहा कि आप ऐसा करें, आप हमें 10 अरब रुपए दे दें, 10 बिलियन रुपीज़, तो हम इन लोगों को यहाँ से दूसरे अफगानिस्तान के दूसरे एंड पर बसाते हैं, तो उसके लिए हमें 10 अरब रुपए दे दें। फिर अच्छा, पाकिस्तान हुकूमत इस पर भी राजी थी। अब ये अफगान पैसे क्यों मांगते हैं, ये भी एक कहानी है, लेकिन 10 बिलियन रुपीज़ मांगे गए। पाकिस्तान हुकूमत वो 10 बिलियन रुपीज़ देने पर भी तैयार थी, लेकिन पाकिस्तान हुकूमत ये मांग रही थी कि क्या श्योरिटी है आपके पास, क्या चीज़ ऐसी है कि आपको लगता है फिर ये नहीं आएंगे, हमला नहीं करेंगे, आप चलें पाकिस्तान से इनको ज़्यादा पीछे ले जाएंगे तो ये वहाँ पर रहकर वापस नहीं आएंगे, ये कोई श्योरिटी नहीं थी। इस वक्त भी पाकिस्तान का जो ऑपरेशन चल रहा है वो 500 किलोमीटर अफगानिस्तान के अंदर तक चल रहा है, और इस ऑपरेशन को की इंटेंसिटी को भी बढ़ाया जा रहा है। और इस इंटेंसिटी को इसलिए बढ़ाया जा रहा है कि भाई एक चीज़ जहन में रखें कि पाकिस्तान अपनी आखिर किस तरह पाकिस्तान ये कंप्रोमाइज़ कर ले कि एक तरफ तो पाकिस्तान कह रहा है कि अफगानिस्तान की हुकूमत तालिबान जो इंटरिम सेटअप है हम उसकी सपोर्ट करेंगे, हर लिहाज से उसको देखेंगे, और दूसरी तरफ वहीं इंटरिम सेटअप जो अफगान सेटअप है, जो तालिबान का सेटअप है, वहाँ से लोग टीटीपी के वहाँ से ट्रेंड होकर पाकिस्तान आए, पाकिस्तान में हमला करें और पाकिस्तान की पूरी इकॉनमी को कोलैप्स कर दें, पाकिस्तान के लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को ख़राब कर दें। जी पॉसिबल नहीं है। अगले 24 घंटे बहुत टाइम है। वो क्यों? क्योंकि पाकिस्तान ने इस पूरे मामले पर जो स्टेक होल्डर हैं, यानी चाइना, रशिया और यहाँ तक कि अमेरिका को भी इस पूरे मामले में एतमाद में लिया, और किसी ने भी पाकिस्तानी मौक़िफ़ की तरदीद नहीं की। अब तक जो पाकिस्तान रुका हुआ था उसकी वजह ये थी कि पाकिस्तान ये सोच रहा था कि अफगानिस्तान के अंदर मौजूद इस तालिबान के पूरी सेटअप को मौका दिया जाना चाहिए, इनको अपने मुल्क को डेवलप करने के लिए, अपने मुल्क के मसाइल हल करने के लिए मौका दिया जाना चाहिए। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई बहुत ही पॉजिटिव एफर्ट हो सकती है, और लगता ये है कि पाकिस्तान अब नहीं रुकेगा, और अगले 24 घंटों में अगर ग्रीन सिग्नल आता है तो पाकिस्तान कोशिश करेगा कि अब जिस तरह की भी उनके पास टीटीपी के बारे में इंटेलिजेंस है उसको एक दफ़ा फिनिश कर दें, ताकि फिर जो है वो मामला देखे जाएँ। और ये भी अफगानों को याद रखना चाहिए कि उनकी तमाम इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़, अफगानिस्तान की तमाम फूड चेन से लेकर तमाम सप्लाईज पाकिस्तान वाली साइड से हैं। सो ये डेविड लाइन का ज़्यादा देर बंद होना उनके लिए किसी तौर पर ही सही साबित होगा। अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। सहाफ़ी पेंसिल को सब्सक्राइब कीजिएगा। विजुअल कनेक्ट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।